डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं और सबसे बड़ा कंफ्यूजन टॉपिक है। इसमें लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि मैं कहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करूं और कहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करूं। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपका सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच जो कंफ्यूजन है वो समाप्त हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, देख रहे हैं आपके सामने है सिंपल पास्ट टेंस बीएस पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब कहाँ पर आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। इस बात को स्पष्टता जानने के लिए आपको इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखना होगा। यदि आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखते हैं तो निश्चित है आपको सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच जो डिफरेंस है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको कैसे समझते हैं। तो मैंने इसको समझाने के लिए 5 सेंटेंस, ओनली 5 सेंटेंस, केवल 5 सेंटेंस लिखा हूं और इस 5 सेंटेंस की मदद से आप ये क्लियर कर लेंगे कि हमें कहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है और कहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो अब पहले सेंटेंस की बात करें, मैं इन्हीं सेंटेंस के माध्यम से दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको क्लियर करूंगा। तो पहला सेंटेंस है राम के आने से पहले मैं चला गया था। दूसरा है सूर्य उदय होने से पूर्व वह स्नान कर चुका था। तीसरा है अध्यापक के पहुंचने के बाद विद्यार्थी भाग गए। चौथा है तुम्हारे जाने के पश्चात वह गई थी। और पांचवा है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब डियर फ्रेंड्स, समझना है कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। इस चीज को समझने के लिए आप पहले सेंटेंस को ध्यान से समझिए। आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि हमको कहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो जैसे पहले सेंटेंस को देखा जाए, राम के आने से पहले मैं चला गया था। एक बार इनकी पहचान की बात करता हूं तो आपको सिंपल पास्ट टेंस की पहचान बताई जाती है। आ, ई, ए, या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, ये सब आ रहा है तो आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे। या था, ई थी, ये थे। आ था, ई थी, ये थे। गया था, लिया था, दिया था, किया था। इस प्रकार से आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ये इसकी पहचान है। नॉर्मली इनकी मदद से आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है। बट डिफरेंस ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है और हम ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो वहाँ पर आदमी कंफ्यूज होता है कि हमें यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। तो इस बात को समझने के लिए यहाँ पर देखिए यही बात लिखा हुआ है कि कैसे हमें इसको समझना है। देखिए यहाँ पर है राम के आने से पहले मैं चला गया था। अब पहले सेंटेंस को समझेंगे, यहां से यहां तक एक क्लॉज है राम के आने, और मैं चला गया था ये दूसरा है। ठीक, अगर इनको ध्यान से समझेंगे तो आपका ये फर्स्ट क्लास है या इसको फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, और आपको ये सेकंड क्लास है या सेकंड पार्ट कह सकते हैं। अब इन दोनों सेंटेंसों में ये देखना है कि इनमें काम पहले कौन हुआ। कह रहा है राम के आने से पहले मैं चला गया था। राम के आने से पहले मैं चला गया था, मतलब राम आया बाद में और ये चला गया था पहले। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को समझना क्या है कि जो काम किसी काम से पहले हुआ हो, जो काम किसी काम से पहले हुआ हो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो काम किसी काम के बाद हुआ हो उसमें सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। बस यही दोनों में डिफरेंस है, इसी को समझना है आपको कि जो काम किसी काम से पहले, देखो यहाँ एक काम हुआ, राम आया मैं चला गया, लेकिन इन दोनों कामों में कौन काम पहले हुआ। मैं चला गया था उसके बाद राम आया। ये लाइन का मतलब है राम के आने से पहले, मतलब राम नहीं आया था उसके पहले मैं चला गया था। तो ये काम आपका पहले हुआ है, तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे।
तो अब इसको बताइए बनाइए, मैं चला गया था तो मैं की इंग्लिश होगा आई, जो कि सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हैड। जाना का इंग्लिश होता है गो, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गॉन। आई हैड गॉन, मैं चला गया था। क्योंकि ये काम पहले हुआ है इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। से पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, अब बिफोर का यूज करेंगे। और उसके बाद राम के आने, ये काम बाद में हुआ तो इसको सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे राम सब्जेक्ट, उसके बाद आना का इंग्लिश होता है कम, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे केम। सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इस तरह से आपको करना है। हमेशा यही बात आपको याद रखना है, जो काम किसी काम से पहले हुआ हो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो काम किसी काम के बाद हुआ हो उसमें सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। यही दोनों में डिफरेंस है। इसी प्रकार से अगर दूसरे सेंटेंस की बात कर लें तो दूसरा सेंटेंस है सूर्य उदय होने से पूर्व वह स्नान कर चुका था। अब इसमें भी वही है, सूर्य उदय होने, वन क्लास फर्स्ट क्लास है ये, स्नान कर चुका था ये सेकेंड क्लास है। इसमें काम क्या हुआ, स्नान करने का काम पहले हुआ बाद में सूर्य हुआ है। तो इसको सबसे पहले लिखना है। हमेशा ऐसे सेंटेंसों का ट्रांसलेट करते समय सेकेंड पार्ट की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। तो वह की इंग्लिश होगा ही, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड लगाना है, क्योंकि ये काम पहले हुआ इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे ही हैड। स्नान करना का इंग्लिश होता है टेक अ बाथ, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो टेकन अ बाथ। हो गया। से पूर्व या से पहले आए, दोनों की इंग्लिश होती है बिफोर। सूर्य उदय होने से पहले तो सूर्य की इंग्लिश होता है सन, तो द सन, और उदय होना का इंग्लिश होता है राइज। सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे रोज, फिर फुल स्टॉप। ही हैड टेकन अ बाथ बिफोर द सन रोज। तो इस तरह से आपने समझा कि कैसे हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है अध्यापक के पहुंचने के बाद विद्यार्थी भाग गए। यहाँ पर देखेंगे अध्यापक के पहुंचने और यहाँ पर विद्यार्थी भाग गए, सेम कंडीशन है। ये फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट क्लास है, और ये सेकेंड पार्ट है या सेकेंड क्लास कह सकते हैं। आपकी बार देखना है इन दोनों सेंटेंसों में काम पहले कौन हुआ, अध्यापक के पहुंचने के बाद विद्यार्थी भागे, मतलब सबसे पहले अध्यापक आया फिर विद्यार्थी भागे। तो ये काम पहले हुआ और ये काम बाद में। लेकिन ध्यान रखना हमेशा सेकेंड पार्ट की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। अब चूंकि ये काम बाद में हुआ इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स, भागना का इंग्लिश होता है रन, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे रन अवे। के बाद या के पश्चात शब्द हो तो आफ्टर का यूज करते हैं, आफ्टर लगा देंगे। अध्यापक की इंग्लिश होती है टीचर, तो लिखेंगे द टीचर। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है तो हैज, पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे रीच्ड, फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको समझना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम पहले होगा उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है तुम्हारे जाने के पश्चात वह गई थी। इसमें भी देखिए तुम्हारे जाने वह गई थी, के पश्चात की इंग्लिश आफ्टर होता है। तो तुम्हारे जाने के पश्चात वह गई थी, मतलब पहले तुम गए उसके बाद वह गई। तो सबसे पहले इसको बनाइए, वह गई थी तो सी, वह गई थी। अब देखिए यहाँ गई थी आया है, अब टेंस पे जाएंगे तो आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा क्योंकि ये काम बाद में हुआ है। तो सी और जाना का इंग्लिश होता है गो, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे वेंट। सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करता है। उसके बाद आफ्टर का यूज करेंगे, और फिर तुम्हारे, तुम्हारे का इंग्लिश होता है यू, और फिर इसके साथ लगाएंगे हैड और फिर गॉन, फिर फुल स्टॉप। शी वेंट आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के पश्चात वह गई थी। तो डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हमें दिए गए सेंटेंसों में सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। डियर फ्रेंड्स ये पांचवा सेंटेंस आपके लिए है, जिसका ट्रांसलेट आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर से आपने कुछ सीखा होगा। यदि कुछ सीखे हो तो लाइक करें। चैनल पहली बार विज़िट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ-साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।